नमस्कार। भारतीय धर्म में जहाँ 4 आश्रम पद्धति में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास की बात कही गई है, उसमें इस बात का प्राविधान भी किया, खासतौर से शंकराचार्य के प्रादुर्भाव के बाद, कि व्यक्ति अपने अंतिम दिनों को भारतवर्ष के 4 कोने पर स्थित 4 भगवान के तीर्थ स्थलों पर जाकर 4 धाम की यात्रा करके अपने जीवन को अंतिम स्वरूप दे। उसी क्रम में एक संकेत विज्ञान के अंतर्गत सांकेतिक प्रतीक के रूप में मानव चूँकि अपनी उम्र के अनुसार, अपनी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार हर जगह नहीं जा सकता है, इसीलिए सिक्किम राज्य में स्थित नीमची, मुझे नहीं मालूम, शायद जिला है, वहाँ पर यह 4 धाम की सांकेतिक प्रतीकात्मक रूप से स्थापना की गई, जिसमें मैं आपको सामने उसके प्रतीक के पहले स्वर और कदम के रूप में बद्रीनाथ दिखा रहा हूँ कि ये बद्रीनाथ धाम को प्रतीक के रूप में यहाँ के लोगों के दर्शन के लिए, वैसे तो पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि जो लोग बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर आकर बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। आइए अब आपको हम दिखाते हैं केदारनाथ। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ के प्रतीक के रूप में भोलेनाथ विराजमान है और यहाँ पर केदारेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। संस्कृति की परिभाषा यही दी गई है कि जीवन जीने के तरीके को संस्कृति कहा जाता है और उस जीवन जीने के तरीके में धर्म एक अहम स्थान रखता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके जीवन में की गई त्रुटियां, परेशानियां, संघर्ष का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वह धर्म के रास्ते पर चलते हुए उसके अपने धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने, भगवान के दर्शन करने से वह अपने संघर्ष, अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपने पाप से मुक्ति पा सकता है। और उसी में आप देख रहे हैं कि मेरे सामने शिव द्वार, शिव विथि, शिव स्थल, शिव टेम्पल, इन सब का निर्माण सिद्धेश्वर द्वार के रूप में आप मेरे केदारनाथ मंदिर का दर्शन करिए। जय भोलेनाथ की। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अच्छा, ये क्या ऐसा तो नहीं कि ये सारे ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पर? ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये है सेतुबंध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ। ये है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। जय भोलेनाथ की जय हो। वैद्यनाथ भोलेनाथ है और इसी तरह से आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही स्थान पे कर सकते हैं। एक अनूठा प्रयास लोगों को धर्म से जोड़ने का, एक अनूठा प्रयास लोगों को अपनी जगह रहते हुए इस भाव से जीने का कि भगवान आपके साथ हमेशा हैं। इंदौर के ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि नित्योर्मुक्षमाम्। इस समय आप मेरे साथ नामची सिक्किम के चारों धाम की यात्रा पर हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि चारों धाम, ये सामने ठीक मेरे केदारनाथ धाम, रामेश्वरम हमारे बगल में आप देख रहे हैं। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो इसके दर्शन कर लेता है उसकी सारी मनो इच्छा कामना पूर्ण हो जाती है, वह सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ठीक है ना फोटो? ये शिव महापुराण से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं, आधार देती हैं जीने का। उन्हीं कहानियों को यहाँ के आप मंदिर में देखिए उकेरा गया है और यह प्रयास किया गया है कि आप इन कहानियों के अर्थ को समझते हुए जीवन को सुगम बनाएं। और जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पूरी बातें उत्कीर्ण की गई हैं और तरह तरह की कहानियों को यहाँ त्रिपुरदाह की पूरी कहानी आप देख रहे हैं। इसी तरह से शिव सती विवाह, भगवान शिव का श्री रामचंद्र जी को वन में प्रणाम जब किया गया है, शिव की जटा में वीरभद्र और महाकाली का प्रकट होना, भगवान शिव के 108 नाम, हरिधर लाल लंगूर। ये है नटराज जी की मूर्ति, ये है व्यास गद्दी। ओम
हों जुः सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्येमा अमृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भूः स्वः जूहो ॐ। ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन है भैया। ये ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् बोल बम। इस समय आप हमारे साथ 4 धाम की यात्रा पर हैं। सिक्किम के नामची ज़िले की 4 धाम यात्रा पर हैं और हम यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे सामने किस तरीके से आप यहीं बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं। ये दूर पहाड़ी पर स्थित बौद्ध मंदिर है जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये है वह चारों धाम को प्रदर्शित करने वाला मंदिर जिसके दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ये है महाकाल के दर्शन उज्जैन कर्नाटका मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। परली महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। जय भोलेनाथ की जय हो। भारत में आप जब भी अपने घरों में पूजा कराते हैं तो आप देखते हैं कि पंडित जी 9 ग्रह की पूजा घर में ही कराकर आपको 9 ग्रह के दर्शन कराते हैं। शायद उसी का एक प्रतिबिंब, एक प्रयास सिक्किम सरकार द्वारा किया गया है। 4 धाम की यात्रा एक ही जगह हो सके, लोगों को एक ही जगह उसका परिणाम मिल सके और मानव जीवन पाने के बाद हर व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्या है, कुछ संघर्ष है, कुछ परेशानियां हैं और उसको दूर करने के लिए आप ये देखिए हमारे सामने द्वारका माई मंदिर बना है जिसमें लोगों ने अपनी मनौती मानने के लिए धागे बांधे हैं। और ये इस बात के प्रमाण हैं कि मानव कभी भी संतुष्ट नहीं रहा, उसकी इच्छाएं अतृप्त है। वो भगवान के आगे सर झुकाकर मांगता है, चाहता है कि उसकी भी इच्छाएं पूरी हों, जो उसके जीवन में कमियां हैं वो पूर्ण हों। और उसी को ये दुपट्टे जो बंधे हुए हैं ये दर्शाते हैं। ये साईं मंदिर है। वैसे तो भारत में आज एक विरोध की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन गुरुदेव के दर्शन भी। जय साईं, जय साईं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। समाधि स्थल यहीं बना हुआ है। जय भोलेनाथ।
कहते हैं व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, पहचाना जाता है, और आज इस पृथ्वी पर एक दिव्य शक्ति के रूप में आए साईं बाबा उस चार धाम में स्थापित हैं जहाँ पर हिंदुओं के भगवान स्थापित होते हैं। व्यक्ति चाहकर कर्म करके भगवान की श्रेणी में आ सकता है या हमारे गुरुदेव ने स्थापित किया है, और जो भी इस विचारधारा और दर्शन को गुरुदेव से न समझ सका उसके दर्शन न तो पूर्ण हो सकते हैं और न ही वह कुछ प्राप्त कर सकता है। मानव कर्म के द्वारा भगवान बन सकता है, इसी को स्थापित किया गुरुदेव मेरे साईं ने। ओम साईं नमो नमः। गुरुदेव ने ये बात कही थी कि अगर द्वारिका जाने से जो बातें पूर्ण होती हैं वो यहीं जो मस्जिद थी उसी में आने से पूर्ण हो सकती हैं। गुजरात में स्थित द्वारिका ले चलते हैं, जिसके दर्शन आप नामची सिक्किम में इस मंदिर में ही कर सकते हैं। केशव माधव हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जय हो कृष्ण भगवान की जय। द्वारिका के दर्शन के बाद मैं आपको लिए चल रहा हूँ रामेश्वरम। मेरे सामने रामेश्वरम स्थित है। आप मेरे साथ दूर सुदूर दक्षिण में स्थित रामेश्वर धाम में हैं और मैं आपको ले चल रहा हूँ रामेश्वर धाम के दर्शन कराने। जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग बाबा भोलेनाथ का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारोग्यमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ श्रद्धालु बैठे हैं। ये किरात की फोटो है। किरातेश्वर, जब भगवान शंकर ने अर्जुन से किरात बनकर युद्ध किया और उन्हें धनुष प्रदान किया था, इसीलिए भगवान शंकर को किरातेश्वर के रूप में भी यहाँ स्थापित किया गया है। किरात से किरातेश्वर बना। अब आप मेरे साथ उड़ीसा में हैं। बाबा जगन्नाथ के मंदिर में। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। और उसी का परिणाम है ये चारों धाम, जहाँ अगर आपको विश्वास है तो भगवान है, अगर नहीं है तो इस स्थान को आप सिर्फ स्थान समझकर देख सकते हैं। मेरे सामने कृष्ण, बलराम और रुक्मणी जी की फ़ोटो देख रहे हैं आप, जो जगन्नाथ के रूप में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थापित हैं। वो चारों धाम के एक महत्वपूर्ण धाम के रूप में स्थापित हैं। एक ही जगह पर मानव अपने सारे पाप, सारे संघर्ष, सारे दुखों का निवारण कर सके, भगवान को महसूस कर सके। और ऐसा यहाँ के बहुत से लोगों ने माना भी है
उसका परिणाम है नामची का यह चारों धाम मंदिर। और इस तरह से मैंने एक प्रयास किया है कि जब मैं इस पवित्र जगह पर पहुंच सका हूं तो भारत के उन सभी लोगों को जो आना तो चाहते हैं लेकिन धार्मिक स्थानों पर पहुंच नहीं पाते, अपने जीवन में चारों धाम की यात्रा कर नहीं पाते, वह मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस चार धाम की यात्रा का आनंद लें और उसके दर्शन करें। और इस तरह से मेरी ये चार धाम की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए भोलेनाथ की जय।